माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। और आज हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एमसीक्यूज एंड आंसर्स, न्यू सीरीज। और पार्ट कौन सा है? पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप देखिए ज़रूर। और आज हम लोग पार्ट थर्ड में कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए, एक एमसीक्यू आपके सामने ही है। इफ़ पार्टनरशिप डीड साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, या किस रेट से होगा? क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा, या 6% पर एनम से चार्ज होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आपको याद दिलाते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें हम पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करने वाले टर्म, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अगर पार्टनर्स एग्री ही नहीं हैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट की रिगार्डिंग, तो नेचुरल बात है, क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। यही ऑप्शन इसमें से सही होगा। और हमने लिखा कि 6% पर एनम, तो ये भी रॉन्ग है जी। और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। इट मीन्स अगर पार्टनर्स के भीतर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्लियर? चलो, एक और एमसीक्यूज हम लोग यहाँ बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती है। पार्टनर ने ड्राइंग तो किया, बट उसकी डेट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होती है। इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन इन क्वेश्चन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। क्या ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो कितनी दिन का इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज होगा? चलो, हम ऑप्शन बनाते हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। हम पहला ऑप्शन लिखते हैं, एन एवरेज पीरियड ऑफ 9 मंथ, 6 मंथ, 12 month, none of these। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितने दिन का चार्ज करें? क्या फुल ईयर का चार्ज कर लें? क्या 9 मंथ का चार्ज कर लें? क्या चार्ज ही ना करें? बट अगर डीड में लिखा है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो चार्ज तो करना है, बट कितने दिन का? तो इसके लिए क्या है, एक रूल्स है जो आपको याद रखना है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज करते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग, 6 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड के बेसिस पे। तो 2 ऑप्शन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग की डेट नहीं है तो 6 मंथ का। अच्छा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग पर इंटरेस्ट को हम लोग, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कौन से अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट एमसीक्यूज बन गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ क्रेडिट करते हैं, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट तो करते हैं क्योंकि हम लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये फर्म की इनकम होती है, पार्टनर से लेते हैं, वो आपको पता है इनकम क्रेडिट होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट तो करते हैं बट कौन से अकाउंट में? फर्स्ट ऑप्शन, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? हाँ। सेकंड ऑप्शन, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एमसीक्यूज सारे के सारे एमसीक्यूज कंसेप्ट बेसिस पे हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बता पाएंगे। अब आपको ये सोचना है ड्राइंग पे इंटरेस्ट कहाँ क्रेडिट होता है। क्रेडिट तो होता ही तो पक्का है, फर्म की इनकम है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जनरली बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, बिजनेस चलाने से रिलेटेड इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन क्या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे? इसमें तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट इनकम लिखते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। और आपको पता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता, सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर का क्रेडिट होता, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं होगा। तो ये कहाँ क्रेडिट होगा? ये दिख रहा है ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर? हम एक और एमसीक्यूज इसी से बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम क्रेडिटेड की जहाँ यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज यहीं से तैयार हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आप कह रहे थे क्रेडिटेड, अरे भाई फर्म की इनकम है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम पार्टनर के ऊपर चार्ज करते, उसकी कैपिटल में से कम कर लेते हैं। ठीक, तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम चार्ज करते हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर के इससे कैपिटल में कमी आएगी और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मेथड फिक्स्ड है तो एक और ऑप्शन बन गया, इफ़ मैट कैपिटल अकाउंट मेथड इज फिक्स्ड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? हैं, आपको पता है जब मेथड फिक्स्ड हो तो सारी की सारी एंट्री कौन से अकाउंट में चली जाती हैं? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो अगर मेथड फिक्स्ड है तो कहाँ डेबिट होगा? वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और मेथड फ्लक्चुएटिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि उससे कैपिटल में कमी आती है। अब चलो कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं। आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या एंट्री पास होती है जर्नल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम चार्ज करते हैं, तो क्या एंट्री पास होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग पे इंटरेस्ट से कैपिटल डिक्रीज हो रही, रूल्स है मॉडर्न अप्रोच, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। और यहाँ क्या इनकम हो रहा फर्म का, इनकम क्रेडिट हो जाएगी, और बाद में इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते, क्लोज कर देते हैं अकाउंट। चलो अब ड्राइंग पे कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और दिखते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड टाइम गैप में विड्रॉ करता है, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के गैप में विड्रॉ करता है, तो कुछ एमसीक्यूज इससे ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। कभी कभी पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 रुपी विड्रॉ करे एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं ड्राइंग पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ और लिखते हैं। मिस्टर ए क्या है, एक फर्म में पार्टनर है, हैं? मिस्टर ए विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ at the end of every month. मिस्टर ए विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। मंथ के एंड में वो 1,000 रुपी विड्रॉ करते हैं, तो कितनी दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द एवरेज पीरियड ऑफ पर मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड for an average period of कितने मंथ का। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एवरेज बेसिस पे, कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एवरेज बेसिस पे। अब इसका है एक फार्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट एवरेज पीरियड इक्वल, पहले हम ऑप्शन दे दें आपको, 6 मंथ का, 6.5 मंथ, 5.5 month, none of these। क्वेश्चन आ गया है कि मिस्टर ए विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। हर एक महीने के एंड में उसने 1,000 रुपी विड्रॉ किए, तो कितने दिन का, कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्या 6 मंथ का होगा, क्या 6.5 मंथ का होगा, क्या 5.5 मंथ का होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अंदाज से तो नहीं होगा ना, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, एवरेज पीरियड इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। एवरेज पीरियड इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब हमने कहा मंथ के एंड में, तो सबसे हमारा वो ईयर क्लोज होता है, सपोज करें अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल के एंड में मीन्स 30 अप्रैल को ड्राइंग किया। अब आपको कहाँ, हमारा ईयर चलता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, हमारा ईयर है, ऐसे चलता है अप्रैल टू मार्च। अब एक पार्टनर ने क्या किया, मिस्टर ए ने 1000 पर मंथ ड्राइंग किया, लेकिन एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो पहले मंथ का एंड कब होगा, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल से मार्च तक काउंट करो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने से ईयर के एंड तक कितना टाइम लेफ्ट हुआ, काउंट करो। अप्रैल तो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ हो गए, ये हो गए अपने 11 मंथ। कितने मंथ हो जाएंगे, काउंट करो आप, 11 मंथ हो गए। देखिए 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब किया हुआ, 31 मार्च को, तो 0 मंथ हो गए, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ गया 5.5 मंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। और हम आसानी से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक कंडीशन हो गई कि हमने कब ड्राइंग किया, ईयर के मंथ के एंड में। अब अगर हम लोग कई बार क्या करते हैं, कब ड्राइंग करें, मिडिल में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर लें ड्राइंग, तो कैसे होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, चलो हम मिडिल वाला देखते हैं, जरा सा चेंज करते, पर मंथ एट द एंड की जगह अब लिख दे रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल लीजिए, हमने मिडिल कर दिया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने दिन का, कितने मंथ का चार्ज होगा, अब वही फार्मूला में फिर फॉलो कर देना है। चलो कर दे हैं फॉलो। ऑप्शन तो यही लिखे हैं, देखते हैं क्या सही होता है आपकी बार, हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अप्रैल का मिडिल क्या हो गया, 15 हो गई डेट। अब 15 अप्रैल टू मार्च 31 काउंट करो, 11.5 मंथ हो गया, 11.5 मंथ, और प्लस 15 मार्च को विड्रॉ किया तो आधा महीना, 1/2 इंटू 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ गया 6 मंथ। तो आंसर क्या सही हो गया हमारा, देखो 6 मंथ हो गया। तो अगर मंथ के मिडिल में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड का फार्मूला, एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 मंथ आ जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। एक और कंडीशन देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। अब क्या हुआ, एक पार्टनर ने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, हैं, उसने क्या किया, विड्रॉ किया पैसा। देखते हैं, चलो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जरा सा यहाँ जोड़ देते हैं, ये देखो प्लस कर दिया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग किया,
तो फिर कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला हमारा क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग किया बिगनिंग मीन्स 1 अप्रैल को। अब आप 1 अप्रैल से मंथ काउंट करो टू 31 मार्च। अप्रैल से मार्च हो गया 12 मंथ, लो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? मार्च 1 को, +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6.5 मंथ। तो अगर पार्टनर ने कब किया हो ड्राइंग? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6.5 मंथ का। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो दे देंगे आपको ये इस तरह से, और आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, जैसे इसी में हम ज़रा सा जोड़ दे रहे हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है। MCQ बनते चले जाएंगे, आप इन्हें ऐसे लर्न नहीं, वैसे रट नहीं सकते कि आप रटो। आपको तो लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है, तो आप लोग MCQs बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट MCQs हमारा देखो ये बन गया, मिस्टर ए विड्रॉ 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट 12% पर एनम से चार्ज हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? ऑप्शन यहाँ देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन हमने लिखा है 1200 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन ₹600, ऑप्शन नंबर थर्ड $625, और ये नन ऑफ दीज। अब आपको क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? अंदाज से तो नहीं होगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत 1 पेज का कैलकुलेशन है। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड का भी हल क्या बताया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगनिंग में किया तो 12 मंथ हो गया, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को किया होगा, 1 मंथ हो गया, डिवाइडेड बाई 2, जो हो गया 13/2 मंथ, और 6.5 मंथ, 1 पॉइंट हो गया। अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर दे रहे लो, कितना सिंपल। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, 1000 पर मंथ ड्राइंग किया इंटू 12, ये हो गया 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज पीरियड 13/2 मंथ, 100 इंटू 12। अब आप कैलकुलेट कर लें, 60 इंटू 350, 13
780। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया 780 रुपी। 780 रुपी इंटरेस्ट आ रहा। क्या इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है नॉट अवेलेबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो गया नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर इसी में हम ये कैलकुलेट ये लिख दें, ज़रा सा क्या लिख दें, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो फिर वही फार्मूला हमारा, हमें सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। क्या इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है? हम थोड़ा यहाँ चेंज कर दे लो 650। अब हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। एवरेज पीरियड इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया था? 30 अप्रैल से मार्च गिनेंगे 11 मंथ हो गए। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च 0 मंथ हो गए, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 11/2 और 5.5 मंथ। अब हम ड्राइंग पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज पीरियड 11/2, 100 इंटू 12। ठीक, अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेशन। 0 से 0 कट हो गया, 12 से गया ये कितना 10 टाइम्स हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये 5 हो गया। 5 12 जार कितना हो गया 60। 60 इंटू 11 कितना आंसर आएगा 660। क्या इनमें से है क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया नन ऑफ दीज। और अगर इसमें ऑप्शन हम कर देते 660 तो कौन सा करेक्ट हो जाता हमारा 660 करेक्ट हो जाता। इसी तरह एक और ऑप्शन बन सकता है, एंड की जगह यहाँ क्या लिख दें, ए विड्रॉ मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब हम क्या चेंज कर दें, जरा सा हम बदलाव कर दिया कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मंथ के मिडिल में विड्रॉ किया, मिडिल। तो फिर हमें वही फार्मूला फिर फॉलो करना है। पहले हम थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लें आपकी बात। ऑप्शन हमें आंसर लिखना पड़ेगा इसमें, और आंसर हम लिख देंगे फिर मैच होगा। आंसर हम कैलकुलेट कर ले रहे ₹600। ठीक है, देखते हैं अब क्या हमारा आंसर इसमें मैच होता है कि नहीं। अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप है एवरेज पीरियड इक्वल, मिडिल में है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा 11.5 मंथ। काउंट करेंगे 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, और 15 मार्च टू 31 हाफ मंथ हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड 100 इंटू 12। अब फिर वही थिंग, ये हो गया 720। अब हम ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या ₹720। अब आप देख लो क्या ऑप्शन में मैच हो रहा, ये तो है नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये हो गया, तो हमारा आंसर होगा
20। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन से रिलेटेड MCQs भी बनेंगे। तो आगे के MCQs हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि आप लोग ये सीख रहे होंगे, और आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं jkbharat.com, जहाँ से आपको डिफरेंट टॉपिक्स के MCQs विद आंसर अवेलेबल हैं। थैंक यू।